हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में इंक्लूड होने वाले जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उन तमाम ट्रांजैक्शंस को दो पार्ट में हम कैटेगराइज करते हैं। दो तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं मेनली, जो कि हैं ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस एंड एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। उनमें से ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस क्या होता है, ऑटोनॉमस आइटम्स हम किसको कहेंगे, हमने वो डिस्कस किया था। ऑटोनॉमस आइटम्स, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस जो कि बीओपी में इंक्लूड होते हैं। इसमें हम वो तमाम ट्रांजैक्शंस को शामिल करते हैं जो कि रिलेटेड है इकोनॉमिक मोटिव से, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से related all kind of transactions are included under the autonomous transactions. Autonomous transactions आपके करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट दोनों में शामिल किया जाता है। दोनों के अपने अपने कंपोनेंट्स हैं। उन कंपोनेंट में जितने भी ऑटोनॉमस आइटम्स हो गए, ऑटोनॉमस नेचर के आइटम्स हो गए, वो हम शामिल करते हैं एज ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस। आज की क्लास में हम लोग सेकेंड आइटम डिस्कस करेंगे विच इज़ द अकोमोडेटिंग आइटम्स। क्या होता है ये और इसमें हम किस तरह के ट्रांजैक्शन शामिल करते हैं, हम आज इनको डिस्कस करेंगे। चलें शुरू करते हैं। अकोमोडेटिंग आइटम्स विच यू कैन ऑल्सो से अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। ओके, सो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस या अकोमोडेटिंग आइटम्स, सबसे पहले तो इसके मीनिंग को हम जान लें कि ये है क्या, देन हमारे लिए ईजी हो जाएगा इसको समझना। सो अकोमोडेटिंग आइटम्स refers to the transactions that are undertaken to cover the deficit or surplus in autonomous transactions। देखिए ध्यान से, एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। तो एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस का मतलब हो गया, या एकोमोडेटिंग आइटम्स का मतलब हो गया, वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस जो कि आपके किए जाते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में या दूसरे कंट्री से एक कंट्री में, ताकि कवर किया जा सके क्या, डेफिशिट और सरप्लस। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में डेफिशिट भी अराइज होता है, सरप्लस भी अराइज होता है। तो जो डेफिशिट और सरप्लस अराइज होता है ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस में, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस जो किया जाता है, जो हमने डिस्कस किया है, उसमें जो डेफिशिट और सरप्लस का सिचुएशन आता है, उस सिचुएशन को कवर अप करने के लिए, उस सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए जितने भी ट्रांजैक्शंस फर्दर किए जाते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को हम एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस या एकोमोडेटिंग आइटम्स के तौर पर जानते हैं। अब यहाँ पर आप ये बात समझ रहे हैं कि ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस या ऑटोनॉमस अकाउंट में आपको डेफिशिट या सरप्लस देखने को मिल सकता है, क्योंकि दीज आर ऑल द टर्म्स विच इज़ रिलेटेड टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इट मे बी डेफिशिट और अ सरप्लस अकाउंट, ये दोनों हो सकता है। बैलेंस तो होना ही चाहिए हमेशा, लेकिन ये हमेशा बैलेंस होगा ही ऐसा नेसेसरी नहीं है, तो वो हमेशा बैलेंस नहीं होता है।
कभी वो सरप्लस हो गया, तो कभी वो डेफिशिट अकाउंट शो करने लग गया। तो जितने भी इसमें फ्लक्चुएशंस आते हैं, जो भी इनबैलेंसेस शो किया जाता है या होता है बीओपी में, उसे फिर फर्दर ठीक करना होता है। तो ऑटोनॉमस आइटम्स आपके शामिल होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में, जैसा कि हमने अर्लियर प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है, अर्लियर क्लासेस में देखा हुआ है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में अगर डेफिशिट आ रहा है तो एक्स्ट्रा पेमेंट आ गया है, एक्स्ट्रा रिसीट आ गया है, पेमेंट कम है, तो उसको बैलेंस आउट करना पड़ेगा। या फिर कैसे बैलेंस आउट करना पड़ेगा, तो अब फर्दर जैसे मेरी बात समझेंगे, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है, इसमें अगर हम सरप्लस को डिस्कस कर रहे हैं तो सरप्लस का मतलब जो हम समझ रहे हैं, क्या मतलब हुआ, तो सरप्लस का मतलब हो गया कि रिसीट हो गई अधिक कंपेयर टू द पेमेंट, पेमेंट कम हुआ और रिसीट ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा रिसीट के तौर पर पैसा आया, मनी जो रिसीव किया गया कंट्री में, अब उसको बैलेंस आउट करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए कंट्री क्या करेगी, तो इस पैसे को लोन के तौर पे, इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, वो बहुत कुछ कर सकती है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बात बता रही हूँ कि सपोज एक्स्ट्रा पैसा आ गया इंडिया में, इंडिया का जो बीओपी अकाउंट है वो सरप्लस अकाउंट हो गया है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पैसा आया, अब इस एक्स्ट्रा पैसे को इंडिया क्या करेगी, लोन के तौर पर सपोज वो दे देगी किसी को, सपोज चाइना को लोन दे दिया। अब यहाँ पे हुआ क्या, देखें, लोन के तौर पर पैसा दिया गया चाइना को, ये एक अलग टाइप का ट्रांजैक्शन हुआ है ना, ट्रांजैक्शन किया गया, पैसा आया गया, ट्रांजैक्शन है ये। अब ये जो ट्रांजैक्शन हुआ पैसों का, ये हुआ क्यों, क्योंकि बीओपी अकाउंट जो है वो सरप्लस शो कर रहा था, उसको बैलेंस आउट करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे लोन के तौर पर दे दिए गए। तो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है, दिस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन, जिसको हम एकोमोडेटिंग आइटम्स के अंदर रखते हैं। समझ में आ रही है बात। जितने भी ऑटोनॉमस आइटम्स हैं या ट्रांजैक्शंस हैं, उन ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस में जब भी इनबैलेंस होता है, या तो वो सरप्लस हो जाए या तो वो डेफिशिट को शो करे, तो जब भी वो डेफिशिट रह रहा है या सरप्लस में जा रहा है तो उसको कवर करना पड़ता है। अब उसको कवर करने के लिए फर्दर ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं वन कंट्री टू अनदर कंट्री। तो ये जो भी ट्रांजैक्शंस उसको ठीक करने के लिए हो रहा है, दोज ट्रांजैक्शंस आर कॉल्ड एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस या एकोमोडेटिंग आइटम्स। ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं इसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, एकोमोडेटिंग आइटम्स में या एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस में इसको हम निर्धारित कैसे कर सकते हैं। तो दीज ट्रांजैक्शंस आर, मैं यहाँ लिखती जाती हूँ, these transactions are determined by net consequences of autonomous ट्रांजैक्शंस। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस के जितने भी नेट कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, मतलब फाइनली एग्जैक्टली जो लास्टली हम जो कैलकुलेट करते हैं कि ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस फाइनली कितना हुआ, कितना किया गया, तो उसमें जो भी कॉन्सिक्वेंस के तौर पर हमें रिसीव हो रहा होता है, उसी से हम निर्धारित करते हैं कि एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस कितना होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब आपको ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस कंप्लीट होगा तब जा कर के लास्ट में हम ये डिटरमाइन कर सकेंगे कि ऑटोनॉमस अकाउंट के कारण आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में सरप्लस आया कि डेफिशिट आया। अब जब वो कंप्लीट होगा आपका क्या, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन जब कंप्लीट होगा, जब तब उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, और उससे हम पता कर पाएंगे कि एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस हमें कितना करना है। अगर हम डेफिशिट और सरप्लस की बात करें बीओपी, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में सरप्लस का मतलब यही होगा आपका कि जब ऑटोनॉमस रिसीट्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे ऑटोनॉमस पेमेंट से, तो उसको हम सरप्लस कहेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस अकाउंट बुलाएंगे।
और बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट अकाउंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो जस्ट इसका उल्टा, आपका ऑटोनॉमस रिसीट्स कम हो जाएगा कंपेयर टू द ऑटोनॉमस पेमेंट्स, तो उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट अकाउंट इंक्लूड करेंगे कहेंगे। और इन दोनों को हम फाइनलाइज करेंगे जब ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस कंप्लीट होंगे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, और फिर जाकर के उसकी वजह से कितना हमें और ज़्यादा ऑटोनॉमस एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, तब जाकर के वो डिसाइड होगा। एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन जो होता है वो एक तरह का कंपनसेटिंग कैपिटल ट्रांजैक्शंस होता है, जो कि जिसका मतलब होता है कि ये ऑटोनॉमस आइटम्स जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड होता है उसमें जो डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है उसको ठीक करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए हम जो ट्रांजैक्शंस करते हैं उसको एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस कहते हैं। इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करें तो सपोज़ कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, उसमें डेफिसिट हुआ है। करंट अकाउंट जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, उसमें डेफिसिट अकाउंट वो शो कर रहा है। तो डेफिसिट का मतलब हो गया कि कैपिटल इनफ्लो होगा फ्रॉम अब्रॉड, भाई पैसों की कमी है तो विदेशों से पैसा लाना पड़ेगा, तब जा कर के घाटा जो है वो दूर होगा। अब इस केस में कंट्री में डेफिसिट को मीट करने के लिए सपोज दैट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का इस्तेमाल किया जाए, उसको बढ़ाया जाएगा, या फिर बोरोविंग्स किया जाएगा। सपोज कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसा उधार ले लिया गया, तो ट्रांजैक्शन आया, ट्रांजैक्शन हुआ और यहाँ पे आपने पैसा रिसीव किया है फ्रॉम इंटरनेशनल सोर्सेज, राइट। तो जो पैसा आपने रिसीव किया वो आपने कवर अप करने के लिए किया। क्यों? क्योंकि कंट्री का बीओपी अकाउंट जो है वो डेफिसिट शो कर रहा था और वो ठीक करने के लिए आपने पैसों को बोरो किया। तो यहाँ पे जो बोरोविंग हुई, यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से जो पैसा आया, इन तमाम ट्रांजैक्शंस को हम एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस बुलाएंगे। तो वो उसके एग्जाम्पल्स में आ जाएगा। और इस तरह से आपका एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस या एकोमोडेटिंग आइटम्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाता है। इट्स वेरी सिंपल। ऑटोनॉमस में हम जितने भी फ्री या इंडिपेंडेंट तरीके के जितने भी ट्रांजैक्शंस है वो इंक्लूड करते हैं, जो कि इकोनॉमिक मोटिव के लिए होता है। और इसकी वजह से अगर कोई डेफिसिट या सरप्लस अराइज हुआ है तो उसको कवर करने के लिए जो ट्रांजैक्शंस हो रहा है उसको हम एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस बुलाते हैं। इसी के साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में शामिल होने वाले दोनों तरह के जो हमारे आइटम्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। और अब हम लोग फटाफट से इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस के कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे, सो दैट कि दोनों का कॉन्सेप्ट हमारा और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। नाउ कम टू द टॉपिक ऑटोनॉमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स के बीच में डिफरेंसेस। अब डिफरेंसेस का हमारा वही पुराना तरीका होगा जहाँ पे हम एक तरफ बात कर लेंगे बेसिस की, एक तरफ ले लेंगे ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस, और इस तरफ ले लेंगे एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। Now, सबसे पहला जो पॉइंट हम ले रहे हैं दैट इज़ द मीनिंग। ऑफ कोर्स जो ऑटोनॉमस और एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस है और जो आइटम्स हैं, इन दोनों का जो मीनिंग है वही एक दूसरे से अलग है। तो मीनिंग के बेसिस पर हम दोनों में डिफरेंसेस कर सकते हैं। और डिफरेंस में हम क्या लिखेंगे? तो ऑटोनॉमस आइटम्स में आप लिखोगे कि इट रेफर्स टू द इकोनॉमिक इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस विच आर रिलेटेड टू द
इकोनॉमिक मोटिव, ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं शॉर्ट में, इट रेफर्स टू दी transactions, to the, you can also say the international transactions, it refers to the transactions related to economic motive, that is profit maximization. ओके, सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से रिलेटेड आपके जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको हम ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस बुलाते हैं. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस एंड द एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस. और अगर हम एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस की बात करें तो इसमें आप लिख सकते हो, इसका मीनिंग जो हो जाएगा, इट रेफर्स टू दी transactions which are undertaken to cover deficit or surplus in ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस. ये आपका क्या है भाई, तो एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस आपके वो सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कि ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस के कारण डेफिशिट और सरप्लस जो अराइज होता है उसको कवर अप करने के लिए किया जाता है. तो दोनों ही टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस में पहला डिफरेंस और बहुत ही सिंपल डिफरेंस जो है वो दोनों का मीनिंग है जो हम लोग याद रखेंगे. ठीक है, इसको आप किसी भी तरह से अपने लैंग्वेज में याद रखें. द मेन पॉइंट इज कि ऑटोनॉमस इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक मोटिव रिलेटेड ट्रांजैक्शंस. अब ट्रांजैक्शंस में आप इंक्लूड कर देना इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, इसमें आप और इंक्लूड कर सकते हो द इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, राइट. और एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस में आप इंक्लूड करोगे, मेन बात जो आप याद रखोगे वो यही होगी कि डेफिशिट और सरप्लस को कवर करने के लिए जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको हम एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस बुलाते हैं. अगेन आप इसमें नोट कर सकते हैं द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो कि एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस के तौर पर किया जाता है टू कवर अप द डेफिशिट और द सरप्लस सिचुएशंस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट. So the first point is clear. Now move on to the next point of difference. तो अगला जो पॉइंट है डिफरेंस का वो हम ले सकते हैं इफेक्ट ऑन बीओपी अकाउंट. कि दोनों के दोनों जो आपके ट्रांजैक्शंस हैं उससे बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट पर क्या असर पड़ता है हम ज़रा वो जानें. तो सबसे पहले बात करते हैं ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस की. ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो चूँकि इंडिपेंडेंट स्टेट पे होते हैं तो दीज आर द इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी अकाउंट. सो आप यहाँ पे ऑटोनॉमस में लिखेंगे इट इज़ इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट. चूँकि डिफरेंस में हम ये बात कर रहे हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट पर इन दोनों ही ट्रांजैक्शंस का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या असर होगा. तो असर कुछ यूँ होता है कि ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है. ओके, ये इंडिपेंडेंट तरीके से किया जाता है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट पर इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है. ये इंडिपेंडेंट साइड पर है, इंडिपेंडेंट अवस्था में किया जाता है. जबकि एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन जो होता है वो इसीलिए किया जाता है ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट को बैलेंस किया जाए. तो इसका इम्पैक्ट जो है वो कुछ यूँ है कि दीज आर अंडरटेकन, ये इसलिए किया ही जाता है, अंडरटेकन टू बैलेंस दी BOP account
बिकॉज डेफिशिट और सरप्लस को ठीक करने के लिए ये हो रहा है। तो डेफिशिट है तो उसको कवर अप करना होगा, तो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस होगा। सरप्लस है तो उसको भी ठीक करने के लिए अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस करने होंगे। तो वहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट को अगर बैलेंस करना है, अगर उसको हमको सुधारना है या कहो संतुलित करना है, तो वो करने के लिए जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन ट्रांजैक्शंस को हम यहाँ पर अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस बुलाते हैं। तो डिफरेंस दोनों के बीच में ये है कि दोनों ही टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस का अलग अलग असर है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट पर। ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट स्टेट पर किया जा रहा है तो उसका कुछ वैसा खास आपको इम्पैक्ट नहीं नज़र आएगा, जबकि अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस का जो इम्पैक्ट है वो यही है कि ये किया ही जा रहा है सो दैट कि जो दोनों ही जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में डिफरेंसेस आ गए हैं, जो इसमें इम्बैलेंसेस आ गए हैं, उसको ठीक करें। तो दोनों का इफेक्ट आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट, करेंट एंड कैपिटल अकाउंट। करेंट और कैपिटल अकाउंट पर दोनों ही ट्रांजैक्शंस के क्या असर होंगे, हम इनको ज़रा चेक करें। तो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस की बात अगर हम कर रहे हैं तो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस आपके बोथ करेंट और कैपिटल अकाउंट दोनों में शामिल होता है। इट टेक्स प्लेस, ये दोनों ही अकाउंट में होता है। इट टेक्स प्लेस इन बोथ करेंट एंड कैपिटल अकाउंट। So autonomous transaction is absolutely related to the transactions which are related to both the accounts current and capital, जबकि अगर हम accommodating transactions की बात करें तो accommodating transactions आपके deficit और surplus को balance out करने के लिए किया जाता है। So it is mainly related to or mainly takes place only on the capital account. So it takes place only on capital account. Okay, so this is again a difference between both the transactions. Autonomous transactions are related to current and capital account, दोनों से ये संबंधित है, जबकि एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके कैपिटल अकाउंट में ही इंक्लूड होता है, बिकॉज वो डेफिशिट और सरप्लस को ठीक करने के लिए होता है। तो या तो बोरो किया जाएगा, या तो अगर ज़्यादा पैसा है तो सपोज उधार दिया गया तो वो कैपिटल अकाउंट में जा रहा है। अगर पैसे एक्स्ट्रा नहीं, कम आ गए, डेफिशिट हो गया, तो बोरो किया जाएगा। तो बोरोविंग से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हो गए वो आपके कैपिटल अकाउंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं। इन्वेस्टमेंट है, अगर एक्स्ट्रा पैसा आ गया तो इन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा इन दी अब्रॉड, और अगर एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, घाटा है, तो हम फॉरेन से इन्वेस्टमेंट्स को बुलाएंगे, मंगवाएंगे। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं तो वो भी आपका कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है। तो एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस एब्सोल्युटली और सिर्फ संबंधित है कैपिटल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट से, जबकि ऑटोनॉमस में ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है। इसमें हम हर तरह के ट्रांजैक्शंस ले रहे हैं बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट स्टेट या इट इज़ अ इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन जो कि बीओपी अकाउंट में इंक्लूड होता है। तो इसमें कैपिटल भी आ जाएगा और इसमें करेंट भी आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ द ट्रांजैक्शन इज ऑल्टरनेटिव नेम। ठीक है, दोनों ही आपके ट्रांजैक्शंस के अलग अलग नाम भी हैं। मैं यहाँ पे इसको ऐड कर देती हूँ, इसको भी आप एक डिफरेंस के पॉइंट पर इंक्लूड कर सकते हैं। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन का नाम आप याद करें, इट ऑल्सो नोन एज अबव द लाइन आइटम। इट ऑल्सो नोन एज अबव द लाइन आइटम। इसको आप प्रॉपर लिख सकते हो सेंटेंस बना के। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अबव द लाइन आइटम। यहाँ पे आपको ऐड नहीं करना, मेरा यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। सो
ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस इज ऑल्सो नोन एज एबव द लाइन आइटम्स, और जो आपके ऑटोनॉमस की तरह ही अकोमोडेटिंग आइटम्स हैं उनको हम किस नाम से बुलाते हैं? तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज बिलो द लाइन आइटम्स। दोनों में इनके ऑल्टरनेटिव नेम के तौर पर भी डिफरेंसेस आप कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बिलो द लाइन एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज एबव द लाइन आइटम। एंड दीज आर द पॉइंट्स जो कि आपको डिफरेंसेस बता रहे हैं, दिखा रहे हैं बिटवीन ऑटोनॉमस आइटम्स और एकोमोडेटिंग आइटम्स के बीच में, जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का पार्ट है। और यहाँ पे इसके साथ हमारा ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। अब हम लोगों का बिल्कुल एक लास्ट टॉपिक रह जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर में, जो कि होगा डेफिशिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिशिट का मतलब क्या है वो तो हम जान चुके हैं, लेकिन उसको अब हम ठीक कैसे करेंगे, ठीक है, उसको ठीक कैसे किया जाता है वो अब हम लोगों को देखना है। और उससे रिलेटेड जो टॉपिक होंगे वो अब हमारे लास्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप सबका काम है कि जितने भी टॉपिक मैंने आपको यहाँ पे कवर करा दिए हैं आप उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लें एक बार। आपको ये सारे टर्म्स जो हैं वो समझ में आ जाएंगे। एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते ही चलेंगे हम लोग, ऐसा ना हो कि बार बार एक ही टॉपिक पढ़ें। इस तरह से हम एक ही बार में पढ़ लें कि एक बार पढ़ें और हमारा काम हो जाए। तो हम बिल्कुल इसी तरह से अपनी तैयारी करेंगे और लास्ट जो टॉपिक है वो भी मैं जल्दी से फिनिश करा दूँगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।